नमस्कार, मैं भारत सिंहराज बतौर पटवारी बतौर कमेंटेटर एक दफा फिर से सीजन 2 2046 लेकिन खाली हुई है तो दूसरा अटेम्प्ट लेते हुए जाहिर सी बात है 6 खिलाड़ी हैं तो बोनस का अपॉर्चुनिटी सामने से ब्लॉक करने की कोशिश की। बैंकर पावरफुल रेट इस समय लगा दिया है राजेश नेताओं ने और उसके प्रायोजक हैं और इस समय बड़ी सब मुश्किलें हमने एक पहले किताब निकाली है बड़े बड़े मंद मुश्किलियां और तमाम दिग्गज की फोटो के साथ आप जरूर इस किताब की तरफ परचेस करें और समझे उसको। इस समय किक लगाने का प्रयास किया, इस समय की कोशिश रहेगी निश्चित तौर से डू एंड डाई कर रहा है। इस समय किक लगाने का प्रयास था, सेंटर में जाकर किक लगाने का प्रयास था। हमारी भाभी श्री यहाँ पे आ रही हैं, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बिठाएं उनको मंच पे, उनको स्थान ग्रहण करवाएं। निश्चित रूप से उन सभी व्यक्तियों के लिए जो इस प्रकार के आयोजन से जुड़े हुए हैं, वो अगर संसाधनों को आपस में जुटाते हैं, सहयोग लेते हैं, तो इतना बड़ा आयोजन भी एक निम्न तबके का व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति जो नारियल बेच सकता है, वो भी इस आयोजन को संपन्न करा सकता है। चित्रकार परिवार को बहुत बहुत बधाई। माता रानी हमेशा उनको इस प्रकार के शुभ कार्यों के लिए, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र हो, हमेशा आगे बढ़ते रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ सेमीफाइनल मुकाबला प्रारंभ हो चुका है। मैं कमल सोनी भाई से निवेदन करूंगा कि श्रीमती कंचन चित्रकार जी का पुष्प गुच्छ देकर सम्मान करें। कमल सोनी भाई स्वर्गीय श्री नारायण चित्रकार की धर्मपत्नी कंचन चित्रकार जी को स्मृति चिन्ह भेंटकर और पुष्पहार से सम्मान करते हुए आपको बहुत बहुत बधाई इस सफल आयोजन के लिए। कहीं न कहीं आपकी प्रेरणा भी पूरे परिवार के लिए काम की है। सेमीफाइनल मुकाबला प्रारंभ हो चुका है। भारत भाई पटवारी साहब। नमस्कार, मैं भारत सिंहराज बतौर पटवारी बतौर कमेंटेटर एक दफा फिर से सीजन 2 2046 पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहले हाफ की पहला कामयाब टेकल सक्सेसफुल टेकल सेलिब्रेटेड बाय द सईदा और इस सफलता के प्रायोजक है अमन फोटो स्टूडियो फ्लैक्स प्रिंटिंग सेंटर जिसके प्रोप्राइटर हैं अविनाश साहू। तो पहले हाफ की पहला कामयाब रेस के साथ क्या शुरुआत हो चली है मुकाबले की और दो बेहतरीन अंकों के साथ शुरुआत हो चली है। देर से आए दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा सीजन 2 2046 जिला कबड्डी प्रीमियर लीग बिलासपुर का आयोजन का वो लगभग फाइनल मुकाबले की ओर शुरुआत हो चली है। इस समय सेमीफाइनल नंबर 1 ARD सैदा सैनिक अगेंस्ट चित्रकार चैंपियन बिलासपुर के बीच में चल रही है। क्या इस समय वो रिव्यू की मांग किया गया है, फिर से वो तमाम चर्चा होगी। देर से आए दर्शक कहीं चाहिए मत, बड़ा मुकाबला है, बड़ा राइवल रिव्यू है। ठंडी की कड़कड़ाती हुई ठंड पर मैच का टसन जरूर बना है और बीड़ी पीने वाले साथियों से मेरा निवेदन है मैच चलते तक बीड़ी ना पिए, धुआं अंदर आप जरूर इस चीज को ध्यान दें। बाद में बीड़ी पी लेना भैया, घर जाकर 5 रुपए मेरे से मिला नहीं करते का मैच चलते तक प्लीज आप लोग बीड़ी सिगरेट ना करें। गुटखा चल सकता है बीमर, क्योंकि उसमें केसर का दम केसर का दम है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। नजरें इस रेडर के ऊपर बना के रखिएगा। केवल एक ही रेडर कंसोलिडेट हुई है सैदा सैनिक के पास और उस रेडर के ऊपर वो रेडर की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो अगर मैं अगर मगर डिक्शनरी की बात नहीं करूंगा मेरा जुबान लग जाता है। मुकाबला बड़े अच्छे लेवल पर चल रही है, सेमीफाइनल लेवल का मुकाबला है। कतई ये कहना गलत होगा कि कौन सी टीम जीत रही है। जो 4 सेमीफाइनलिस्ट टीम निकल कर आई है, चारों के चारों धुरंधर टीम है और चारों के चारों बेहतरीन टीमों में से एक है। इस समय राजेश नेताम रेडी की जिम्मेदारी लेकर के बिल्कुल ही लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर तेज गति के साथ फिंगर टच करने का प्रयास किया था, लेकिन खाली हुई है तो दूसरा अटेम्प्ट लेते हुए जाहिर सी बात है 6 खिलाड़ी हैं तो बोनस का अपॉर्चुनिटी सामने से ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन कितने खिलाड़ी हो गए। एम्पायर ने वो काउंटडाउन शुरू कर दिया है। 2 अंकों की इशारा हो रही है। मिड लाइन के पास आकर के बिल्कुल टैकल करने की कोशिश की, गलत सोच रही है और सक्सेसफुल
जेके पैंथर पावरफुल रेट इस समय लगा दिया है राजेश नेताओं ने और उसके प्रायोजक हैं ओम भाई और इस समय फिर एक दफा क्या वो पहले हाथ की पहला कामयाब टेकल सफलता हाथ लग गई है चित्रकार चैंपियन। और क्या होती है कबड्डी, क्या होता है ब्लॉक कबड्डी संघ और क्या होता है जिला कबड्डी संघ और क्या होता है छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ, उसके लिए हमने एक पहले किताब निकाली है बड़े बड़े मंद मंद मुस्करियां और तमाम दिग्गज की फोटो के साथ। आप जरूर इस किताब की तरफ परचेस करें और समझे उसको। इस समय किक लगाने का प्रयास किया, इस समय करने की कोशिश करें, टाइटली होल्ड करके रखा हुआ एम्पायर क्या इस समय नगर की चक्कर में रॉक टेकल इनिशिएट होगी और हुई है। और इस समय कहना चाहेगा राहुल कंवर, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? टूटे भी कैसे है, मुझे सीमेंट से जो बना है, चट्टान के भांति ब्लॉक करके बॉडी ब्लॉक करके रखा है। जब तक खिलाड़ी एंगल पर जाता उससे पहले वो टैकल करके दिखा दिया है। और बताया जा रहा है कि इस टैकल में महत्वपूर्ण भूमिका गबरू का है। तो गबरू उसका प्यारा नाम है, ओरिजिनल नाम तो विकास है और विकास ने करके दिखा दिया है। विकास ने वृद्धि को रोका है, किसका? चित्रकार चैंपियन रतनपुर की वृद्धि को रोकने का काम किया है। इस समय छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने चावल कबड्डी के क्षेत्र में मैं कहूँ तो एक ऐसा नाम खगेश नेताम एक समय का पीक में था तो छत्तीसगढ़ के टाइगर के नाम से मशहूर था ये खिलाड़ी। अगर वो रवानी अगर लौट आई तो इससे बेहतर खिलाड़ी नहीं हो पाएगा। और इन्हीं के छाए पर और इन्हीं के देख रेख पर इनका छोटा भाई पला दुर्गेश नेताम और इस समय वो छत्तीसगढ़ का नाम परचम पर फहरा रहा है। बहरहाल इस समय ओरेडी का कमान लेकर के इस समय केवल 4 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद हैं। तो क्या समय डिफेंस की मोर्चा मार गई है और मैं लगातार मैं पहले दिन से इसी बात का चर्चा कर रहा हूँ। राहुल और परवेश की जोड़ी जैसे प्रो कबड्डी में होता है उसी तरह दोनों विकास की जोड़ी इस समय हमारे पास साझा सैनिक में है, चाहे वो विकास यादव को है या विकास को लेकर के, दोनों की जोड़ी निश्चित तौर पर बेहतरीन जोड़ियों में से एक है। इस समय खगेश के ऊपर अटेम्प्ट करने की कोशिश लंबी रीच लेने के पास 9 नंबर के ऊपर जरूर नजरें बने रहे जिस तरह से उनका टेकल के लिए जाने जाते हैं। 9 नंबर अभी तक असिस्ट रेडर की भूमिका में रहा है। जब जब राहुल कंवर बाहर गया है तब तक उसको रिवाइवल कराने की जिम्मेदारी इस जनाब ने उठाया है। बहरहाल तो वो खाली फेंकने के साथ जिंदाल पैंथर पावरफुल रेड लगाने की कोशिश रहेगी। निश्चित तौर से डू एंड डाई कर रहा है। इस समय किक लगाने का प्रयास था, सेंटर में जाकर किक लगाने का प्रयास था। उससे पहले दोनों कॉर्नर एक साथ आए और सामूहिक रूप से टैकल करके दिखा दे। इस सफलता के प्रायोजक है श्रीराम फाइनेंस। जुड़े रहोगे टूटते रहोगे। टेक्निकली रूप से वो टाइम आउट लेंगे, शायद वो थोड़ी सी चोट आई है। शायद वो चोट ज्यादा चोट ना हो क्योंकि वो तजुर्बेवान खिलाड़ी है। एक ही खिलाड़ी है चित्रकार चैंपियन का जो लेफ्ट कॉर्नर का एक शहता है और डिफेंस को मजबूती प्रदान करता है और समय समय पर वो रीडिंग करके भी दिखा देता है। इस समय वही एक जाना माना नाम युवा सीरीज का एक ऐसा सितारा हमारे बीच जिला कबड्डी प्रीमियर लीग में चित्रकार चैंपियन रतनपुर से प्रतिनिधित्व करते हुए 4 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद हैं। दिस टाइम ओनली 4 डिफेंडर ऑन द कोर्ट बिगर देन द मिड साइड। एक्स्ट्रा एफर्ट बाय द लीडर दो सो कैन गेट इन द वन पॉइंट। उसको अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता होगी लेकिन क्या बेहतरीन यू टर्न करके दिखाया है। वो लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर से गलती कराए तत्परता के साथ वो यू टर्न लेकर के एक सक्सेसफुल रेड जरूर लगा रखा है वो। और जब तक ये खिलाड़ी रहेगा नंबर 7 इनके ऊपर नजरें बना करके जरूर रखेंगे। अनुभव से डिफेंस चलाता है और अनुभव होते हैं कबड्डी। वो प्रारंभिक मुकाबले पर ARD सैदा अपने आप को पीछे पा रही थी। समय लंबी रीच में लेने के साथ वो राहुल कंवर के ऊपर अटेम्प्ट करने का प्रयास था। स्पीड के साथ वो टेम्परामेंट जरूर दिखाया था लेकिन वो लगातार 2 अटेम्प्ट लेने के बाद खाली खींचा है। खाली खींचने के साथ वापस चला गया है। This time opportunity for the super tackle, but who's the defender? First time attempt by the raider, but the raider fear remaining of the mind does not connected to any defender, or then now the opposite team fear remaining of the defender does not connected to any raider point. Then now, Camry forcefully has by the defender, Mr. 7
प्लेयर और इस सफलता के प्रायोजक हैं अमन फोटो स्टूडियो, फ्लैक्स बैनर प्रिंटिंग। संपर्क करें प्रोप्राइटर अविनाश साहू, मोबाइल नंबर 8120041166। और मध्यांतर से पहले वो सीए टायर साइकिल प्योर अगरबत्ती 1.5 मिनट का समय अंतराल कबड्डी दल सैदा के द्वारा ले ली गई। क्या सही समय में उनकी वो मंत्रणा चली है। एक समय ये स्ट्रेटजी ली जा रही थी और मैं दर्शक से भी चाहूंगा बीच बीच में हुकिंग जरूर करते रहेंगे। जिस तरह अभी तक खेल चला है 6 और 7, सेमीफाइनल मुकाबला कतई एक तरफा नहीं होने वाला है। और खासकर जब तजुर्बेमान खिलाड़ी मौजूद रहेंगे एक साथ बिल्कुल ही ब्लॉक करके दिखा दिए हैं। क्या वो हल्की से चोट इस समय डिफेंडर को आई है, निश्चित तौर से हल्का परेशान जरूर नजर आ रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा जो अच्छी विशेषज्ञ जानकार है वो आके हरकत छोड़ दो। सब पे जल्दी पकड़े हो चाहूंगा हमारे बीच में राज्य स्तरीय निर्णायक शिव शंभू जगत हड्डी रोग विशेषज्ञ मौजूद है, तो क्यों ना उनसे एक बार दिखाया जाए कि मसला क्या है। क्या बेहतरीन फॉर्स डैश आउट करके बाहर का रास्ता दिखा दिया है इस समय डिफेंडिंग चैंपियन चित्रकार चैंपियन रतनपुर की टीम। और रिवाइवल हुई है उस खिलाड़ी पर, नजरें बना करके रखेंगे विकास यादव के ऊपर जो लेफ्ट कॉर्नर की जिम्मेदारी संभाल लिया है। केवल 3 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद है। जब भी 3 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद हो मैदान बड़ा सा हो जाता है। अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता होती है रेडर को। एक लंबा स्ट्रैश लेकर के किक लगाने का प्रयास था और इसी अफरा तफरी में बिल्कुल ही राइट टीम पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा वो हिंड लाइन को टच हुई है और तब जाकर के एक अनकंसोलिडेट हो चली है। क्या एक खिलाड़ी में बदलाव की कोशिश किया जा रहा है? यही तो मंत्रणा होगी, यही तो स्ट्रेटेजी होगी। क्या वो रिव्यू की मांग किया जा रहा है? निश्चित तौर से वहां पर कोच के द्वारा रिव्यू ले ली गई कि शायद उनका मानना है कि उनका खिलाड़ी लॉबी पर नहीं गया है। फाइटर लिमहगर अगेंस्ट रॉयल विस्फोटक बिलासपुर, रॉयल विस्फोटक बिलासपुर सेकंड सेमीफाइनल फर्स्ट कॉल गोडवाना फाइटर लिमहगर अगेंस्ट रॉयल विस्फोटक बिलासपुर। जरूर इस समय एक खिलाड़ी में बदलाव चाहा है, एक खिलाड़ी बदल करके जरूर सब्स्टिट्यूशन चाहा है। शायद वो रेडर को अंदर लेकर लाया गया है और ये कतलन मच जाएगी अगर यहाँ से रोना पा जाएगी चित्रकार चैंपियन रतनपुर की टीम। लेकिन 2 नंबर वो तजुर्बेमान खिलाड़ी है उस कॉर्नर पर जहाँ पर उस खिलाड़ी का टाइट पकड़ बनती है उस जगह पर अटेम्प्ट करने का प्रयास। अब तो कहानी में ट्विस्ट आने वाली है। विशाल मिश्रा जी सर कोषाध्यक्ष मस्तूरी हमारे बीच उपस्थित हैं। मंच पर उसको माइक्रोफोन के माध्यम से मैं सादर आमंत्रित करता हूं। मिश्रा जी आप जरूर मंच पर उपस्थित होंगे। सुपर ये क्या है, अजीबोगरीब तरीके से बिल्कुल ही हाथों को लेकर के टैकल करने की कोशिश और दूर वाले क्षेत्र से कैच इनसे छूटा है। 9 और 7 की स्थिति पर मुकाबला कतई यहाँ से सैदा सैनिक की टीम लोना नहीं चाहेगी। अगर लोने में गई तो लेना का देना पड़ जाएगा। मुकाबला यहाँ पर कंट्रोल करके रखने होंगे। रिवाइवल कराने का आवश्यकता हो लेकिन कतई नहीं चाहिए। अभी तक तो बढ़िया धैर्यता दिखाया है चित्रकार चैंपियन के खिलाड़ी ने और बिना किसी वो लॉबी पर जाना घाटे की सौदा हो गई है और संभवतः वो बोनस भी कंसोलिडेट वहां से हुई नहीं थी। दोनों टीम कैप्टन ध्यान दे, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोड चेंज कर लें। मध्यांतर का वो समय अंतराल हो चला है। सीजन 2 2026 मध्यांतर का समय और चित्रकार चैंपियन 5 अंकों से आगे चल रही है।
लेकिन ये 5 अंकों का जो This time led by number 5 jersey Rahul Kanwar, succeeding on the walk line. Opportunity for the bonus tackle available for the 7 defender on the court. So can number 5 attempt to the first time covers a player finger, does not connected to the second time, but he did not connected to any defender. Now the sapling moving on the mid line और वो खाली खींचने के समय वापस अपने कोर्ट पर जा चला है। तो एक दफा जरूर इंतजार किया था उन्होंने रेड को लेकर के और वही कंडीशन इस समय बन पड़ी है। Opportunity for the bonus, but he can get into the side, so can get to the bonus point. Then on the timely forceful dash out try to the number 5 player Rahul Kanwar does not improvement the defending team. वो इम्प्रूवमेंट जरूर आई नहीं, लेकिन एक दफा तो प्रयास जरूर था, उसको डैश आउट करने की कोशिश रही है। खाली खींचने के साथ वापस गए। दूसरे हाथ में जिसकी मैदान बाजी मार जाएगी उसके टीम फर्स्ट फाइनलिस्ट टीम निकल करके आ जाएगी। इस मुकाबले का सीजन 2 2026 जिला कबड्डी प्रीमियर लीग की तमाम नजरें होगी कि वो कौन सी टीम है जो पहला फाइनलिस्ट टीम निकल करके आएगी। लगातार वो जद्दोजहद जारी है, हालांकि महज 5 अंकों से अपने आप को पीछे पा रही है और ये इंतजार है डू एंड डाई रेड का। क्या एचपी राजेश नेताम निकल पड़े हैं समय सेंटर में जाकर के बिल्कुल, लेकिन दोनों कॉर्नर और सरास देखें जहां पर जवाब चेहरे नंबर 7 खगेश नेताम का टाइमली फोर्स करके बाहर का रास्ता दिखा दिया है और successful tackle celebrated by the Sainik player. Now the second time read by HP Powerful Russell time. This time available for the 6th defender opportunity for the bonus tackle. But now the patience is the defender. Now timely attack the tackle. Empire waiting for the Empire decision. Only one 2 finger step. Now the decision point the 2 successful read by Mr. Saidas player. वो डू और डाई का रेड था, इतना जल्दबाजी करने की आवश्यकता था नहीं डिफेंडर को, वो अफरा तफरी मची थी। बिफोर द सेंटर लाइन 10 पॉइंट द डिफेंडर बट डज नॉट कनेक्टेड टू रेडर। नाउ द एग्रेसिव एंड द क्रॉस बाय द मिड लाइन। उन्होंने एग्रेसिव के साथ बिल्कुल मिड लाइन को क्रॉस करके दिखाया है और एक बार मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा यही तो टशन है और यही तो जश्न है। टशन का जश्न कबड्डी का वो खेल। अब फिर से मैं उस लाइन को दोहराना चाहूंगा, कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसको खेलने से ज्यादा देखने में मजा आता है। क्या बोलते हैं पब्लिक? तो एक बार हो जाए खेल। ये टसन का जश्न है। लाले आप पीछे पड़ गए थोड़े से, दोबारा आपको जरूर एक रिवाइंड और किया जाएगा। निश्चित तौर पर वो खिलाड़ियों को जोश उत्साह भर के नजर आती है। वो साल भर की मेहनत निकल कर आती है ब्लॉक के पीएल में, वहां से सर चढ़कर बोलता है जिला के पीएल में, वहां से सर चढ़कर बोलता है सीजी के पीएल में, और हम स्टेट चैंपियनशिप और नेशनल चैंपियनशिप का इंतजार करते हैं इन नमूनों को, इन नगीने को उठा करके ले जाने के लिए। लेकिन ये जो खेल थोड़ी सी नंबर 5 इनके ऊपर जरूर हम नजरें बना करके रखेंगे। एक समय ट्राई किया था लेकिन उनकी चेस्ट पर जाकर के 2 लगी है और 10 नंबर को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो जरूर एक दफा प्रयास उनका रहा किक लगाने का और सही जगह पर जाकर किक लगे हैं। केवल 5 खिलाड़ी कोर्ट में रह गए हैं तो बोनस की कंडीशन ऑफ है। इसका साफ मतलब है अंक लगाने के लिए अंदर जाने की आवश्यकता होगी। लालचों से बचना होगा डिफेंडर को, पेशेंस बहुत जरूरी हो जाता है इस तरह के मुकाबले पर। सेमीफाइनल मुकाबला है, यहाँ से गलती की कहीं गुंजाइश नहीं है। एक गलती अर्श से लेकर पर्स में आकर को खड़ा कर देगी तो थोड़े से जरूर अपने आप को चाहेगी मुकाबले में बचा कर रखने के लिए। पूरा दारोमदार और जिम्मेवारी अगर चित्रकार चैंपियन को फाइनल में ले जाने का है तो राहुल कंवर जैसे रेडर के पास है। लेकिन गबरू से बच के रहना होगा लाले। जिस तरह विकास खुसरो और विकास यादव जैसे वो सुनील और परवेज की प्रो कबड्डी का जोड़ी रहता है कवर में, उसी तरह ये दोनों सागर की मिट्टी से निकलते हुए कैसे चेहरे हैं जो इस समय आप लोगों के सामने साइगर की टीम से प्रतिनिधित्व कर रही है। और इस समय फिर से वो जिंदल पैंथर और बिल्कुल असाधारण सा प्रयास और निश्चित तौर से वो तालियां बता रही कि सपोर्ट की शोर है। अगर मैं चाहूं कि डिफेंडिंग चैंपियन के बैक साइड पर अगर टीम बैठी है तो उनकी जरूर घोषणाएं होती होंगी साइदा की ओर। जरूर 11 और 13 की स्थिति पर मुकाबला, दर्शकों की मांग हो रहा है रेडर को मारना है। मारने का मतलब है डिफेंस करने की बात कर रही है, लेकिन वो जिम्मेदारी कौन सा डिफेंडर लेकर आएगा? सामने से वो पुराना चाहेगा डिफेंडर करके दिखाए।
खगेश नेताम ने अपना परिचय दिखाया है सामने से आकर बिफोर द सेंटर लाइन टेन डिफेंडिंग चैंपियन बाय द साइडास प्लेयर, ब्लॉक करके क्या बेहतरीन बॉडी ब्लॉक। जब तक सपोर्ट आता लाले उससे पहले तो उन्होंने काम खत्म करके रख दिया था और बिल्कुल मिड लाइन से पहले वो डिफेंस करके दिखाया है। अनुभव बोलती है। और ये देखिए एक नहीं दो अजमेर भौकाल है जहां हम इंतजार करते हैं और इस सही समय पर समय अंतराल ले ली गई है। सीए टायर साइकिल प्योर अगरबत्ती 1.5 मिनट का समय अंतराल ले चली इस समय कबड्डी दल सैदा सली के खिलाड़ियों के द्वारा। शायद उस दर्शकों की मांग को उन्होंने सुना और सुना कौन है? खगेश नेताम। इसको मारना है, मारने का मतलब कबड्डी में उसको डिफेंस करना है और डिफेंस करके दिखाया बिल्कुल सेंटर लाइन से पहले। जब हम उम्मीद करते हैं राहुल कुमार जैसे खिलाड़ी रेडी की जिम्मेदारी ले तो इस तरह से एडवांस टेकअप कतई संभव नहीं होगा, लेकिन नहीं वो करके दिखाया है 14 और 13 की स्थिति पर। और मेरा उस लाइन को फिर से दोहराना चाहूंगा, हमेशा कबड्डी में इतिहास बदलती है तो दूसरे हाथ में क्रिएटिविटी मोमेंटम से होती है कि दूसरे हाथ में होती है। केवल इस समय राजेश नेताम कोर्ट पर सुरक्षित है, लगातार अटैक करने का एक समय तो फिर से दिखाया था और और इस समय काउंटडाउन शुरू हो गई है। कितने खिलाड़ी इस तरह एडवांस टैकल करने का कतई आवश्यकता नहीं था। अगर काउंटिंग शुरू होगी तो यहाँ से इतिहास बदल जाएगी। इस मैच का हीरो निकल कर आ रहा है राजेश नेताम। क्या जरूरत था 4 डिफेंडर को जाने का, जबकि आपको पता चल गया था। बोनस प्लस 1 पॉइंट का इशारा वहां पर एम्पायर का निर्णायक आया है। शायद एक डिफेंडर बिल्कुल 1 फीट पहले डिफेंस करने का प्रयास किया गया है और एम्पायर की वो नजरें एक हल्के को लेकर के की गई है। एक खिलाड़ी को वापस से रास्ता दे दी गई है। क्या एम्पायर के फैसले को चुनौती की ओर जा रही? जी हाँ, रिव्यू लिया जा रहा है। अगर रिव्यू में कहीं 4 डिफेंडर पकड़ते हुए नजर आए और मिड लाइन को क्रॉस हुई है तो ये कहानी फिर से बदलेगी। एक ट्विस्ट और नजर आने वाली है। और कहीं रिव्यू में ये कंफर्म हुई कि मिड लाइन की सही तरफ फिंगर क्रॉस नहीं हुई है तो लोना की ओर चले जाएगी। मतलब दोनों जगह ट्विस्ट बनी हुई है। टाइम आउट तक कबड्डी टीम ने नहीं ली है तो रेफ जल्दी कराएं। टाइम आउट नहीं ली है तो ली रहती तब पता लगा ब्रेक लगाने की। नंबर 15 इस समय रेडी का कमान लेकर के नजरें बने रहेगा राजेश नेताम के ऊपर। जिस समय वो कवरिंग करेगा, केवल 2 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद है और एक अपॉर्चुनिटी रह गई थी। एक अपॉर्चुनिटी रह गई थी इस समय सामने से ब्लॉक करने का। वो अपना कपड़ी मच गए। मल्टीपल पॉइंट के साथ। और मैंने शुरुआती तौर पे बोला है कि एक नगीना आया है सैदा टीम में, एक ऐसा रेडर नगीना चूर कर आया है जो मुकाबले बदलने की माजदा रखती है। एक और समय अंतराल ले लिया गया है। मैं रॉयल विस्फोटक बिलासपुर के ऑनर को बता रहा था कि वो बोल रहा था कि रतनपुर आसानी से मैच निकाल के ले जाएगा। मैंने बोला कि पुराना चावल है, वो सैदा की टीम में है खगेश नेताम और उनकी जिम्मेदारी पर वो टीम चलेगी। जितना आसान नहीं है रतनपुर को मैच ले जाना और मुकाबला जरूर फंसी है। इसलिए मैं शुरुआती अनाउंस नहीं किया था कि मुकाबला कौन लेके जा रहा है। अभी तो टसन बाकी है, अभी तो जश्न बाकी है, अभी तो क्रिएटिविटी हब बाकी है। बस इंतजार है। भाई साहब क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है? पहला सेमीफाइनल है, क्या परिणाम आ सकता है? मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। भौकाल हो गया है, अजमेर भौकाल है। क्या वो एक शॉट को कहते हैं कि ऐसा बैट्समैन आता है लास्ट बॉल में छक्का लगा के चले जाता है। और हमारे बीच में सम्मानित राम कुमार पटेल मसूरी ब्लॉक से उपस्थित हुए, उनका भी मैं मंच के माध्यम से सादर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। अब जाकर के रेडर को डर बना है और निश्चित ही खगेश नेताम के नाकों के नीचे से बोनस लगाने का प्रयास था। टाइम नहीं बचे, वहाँ पर साफ हिदायत दी जा रही, केवल कोच वहाँ से डिस्कशन कर सकता है। कोच टाइम आउट पर ध्यान दे। मैच समाप्त होने के लिए 3 मिनट समय शेष बचे हैं। 3 मिनट समय शेष है। इस खिलाड़ी को पकड़ डाला तो लाइव झिंगा डाला। बस वो झिंगा डाला किसके पास आएगा। ये कैसे कहते ना, आप तजुर्बेवान खिलाड़ी को जब रखेंगे तो अनुभव बोलता है
अनुभव किसी बड़ी बाजार या बड़े बाजार में बिकती हुई सब्जी तो है नहीं जिसको कभी भी खरीदोगे। अनुभव को तपना पड़ता है, अनुभव के लिए घिसना पड़ता है, और अनुभव लेकर आया है तो कौन खिलाड़ी। इस समय शायद विकास यादव को छोटी लाई और हरभजन मरकाम को अंदर ले जा रहे हैं, बतौर डिफेंडर शामिल किए जा रहे हैं। मुकाबले निकाल कर ले जाना है तो रेडर को चलना जरूरी होगा, और मंत्र आप साफ समझ सकते हैं जिस तरह से खगेश नेताम अपने आप को टीम को लीड कर रही है वो काबिल तारीफ होगी। बिल्कुल और जिम्मेदारी फिर से राहुल कंवर की कंधों पर दे दी गई है। युवा सीरीज का जान है, युवा सीरीज का पहचान है, तब की बातें तब होती हैं, अब की बातें तो अब होगी। इस समय फिर वो ट्राई टू द बोनस अंडर द लेफ्ट डिफेंडर बट डजंट नॉट कनेक्टेड टू बट एम्पायर डिसीजन नो बोनस। नाउ द सेकंड टाइम रेड बाय द मिस्टर खगेश नेताम 7 नंबर जर्सी प्लेयर। वो क्रिकेट की मैं बात करूं तो 7 नंबर पर जो कैप्टन होता था महेंद्र सिंह धोनी, उस नंबर के जर्सी कैप्टनसी अगर कबड्डी में लेकर आया है एकेडी सैदा सैनिक टीम पर, तो खगेश नेताम के ऊपर वो जिम्मेदारी दी गई है। एक समय वो बातें होती थी किस तरह की मुकाबला लेकर के जाएगा, अनुभव बोलता है दादा, और मैं दोहराऊंगा अनुभव एक ऐसा चीज है। क्या हुआ पटवारी साहब, बताएंगे कुछ क्या हुआ? एम्पायर के द्वारा आई है, लेकिन अभी ऑफिशियल टीम निर्णय ले रही है और उनका आदेश और संदेश जाना बाकी है। पटवारी साहब रिव्यू की मांग की जा रही है। क्या एक मैच में एक टीम को एक रिव्यू दी गई है? अगर एक रिव्यू दी गई है तो रिव्यू हो गए हैं समाप्त। अब तो कहानी में और ट्विस्ट 18 बराबर पर आ गया है। अब मुकाबला ज्यादा रोचक होने वाला है। लगभग 4 रेड यहाँ से कंसोलिडेट होगी, 2 रेड आएगा सैदा की ओर से और 2 रेड आएगा चित्रकार चैंपियन रतनपुर की ओर से। 18 और 18 की ओर मुकाबला निश्चित बराबरी पर फंसी है। और इस समय बोनस का ट्राई किया गया है वहां पर, लेकिन अभी एम्पायर की इशारा आना बाकी है। के रेट पर चल पड़ा है। अगर यहाँ से एक डिफेंस बाजी मार जाती है तो निश्चित तौर से चित्रकार आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। डिफेंस बाजी मार गई है चित्रकार में, तो मुकाबला बदला है अगले दौर पर। कौन सी टीम आगे बढ़ गई है पटवारी साहब? वो स्कोर बोर्ड बता रही है चैंपियन। आप बताएं प्लीज। चित्रकार चैंपियन रतनपुर 1 अंकों से अपने आप को आगे बढ़ा रही है। 1 मिनट के समय अंतराल से सुपर टेकल की अपॉर्चुनिटी बनी है। इस समय अगर डिफेंस बाजी मार गया तो लाले के पाले पड़ जाएगा, क्योंकि वो ऐसा कंडीशन है सुपर टेकल की अपॉर्चुनिटी बनती है। समय अंतराल की क्या वो मांग ली जाएगी, समय लेता हुआ confidently made by moving the mid-line and cross the center line। वो क्या मंत्रणा होगी। 2 रेड आ गए यहाँ से लाले, 2 रेड। 1 रेड आएगा सैदा की ओर से, 1 रेड आएगा चित्रकार चैंपियन रतनपुर की ओर से। 1 रेड कहानी बदल दी है। जब आपको मालूम है 2.5 मिनट का खेल बचा है और राहुल जैसे फोर्सफुली रेडर आए, 1 पॉइंट तक वापस भेज देना था। 3 डिफेंडर को कतई जाने की जरूरत ही नहीं था, लेकिन ये गलतियां क्या बड़ी गलती में तब्दील हो जाएगी। वहां इंतजार होगा कुछ समय के बाद। वो फास्ट रेड क्या इंतजार डू एंड डाई की किया जा रहा है। अब यहाँ से 32 सेकंड का वो रेड अब रह गई है शेष। क्या होगी मुकाबला 28 और 27 का चलता हुआ सेकंड का खेल। क्या वो तेज गति से पूरा समय लेकर के आना चाहेगा राहुल कंवर। 1 अंक की माजरा रह गई है। पहले मैंने कहा कि मुकाबला कतई एक तरफा नहीं होगा, मुकाबले में अंतिम सेकंड तक रोचक बना हुआ है। समय लगने के साथ ही क्या रेडिंग
के कंधों पर जाएगी। लगातार वो अटैम्प्ट में आते हुए समय लेकर चले गए। ये अंतिम समय जहां से कहानी बदलेगी मुकाबला। टाइम ओवर, मैच समाप्त। और मैं तीसरी बार बताना चाहूंगा माइक के माध्यम से, सेमीफाइनल मुकाबला कभी एक तरफा नहीं होता है, कभी एक तरफा नहीं होता है, करके दिखाया है। पे जैसा सेमीफाइनल मुकाबला होना चाहिए ठीक उसी प्रकार 19-19 के बराबरी पर और अतिरिक्त समय और उसके बाद फिर एक और रोमांच का आनंद आप सभी को मिलेगा मध्यांतर और उसके बाद जो अतिरिक्त समय दिया जाएगा। मैं 2 मिनट कबड्डी को पूछना चाहूंगा सर, 2 मिनट कबड्डी को पूछना चाहूंगा। 2.5 मिनट का समय बचा था, राहुल कवर रेटिंग पर आए, तब इसके पास 7 डिफेंडर थे। आपका अनुभव बताता है आप बोनस देखे हैं, एक डिफेंडर टच कर लेते तो वो वापस चल देता। 2 रेट आप मिलता, 2 रेट को पूरा सेफ मार के आते तो 1 अंक ही देते आप 2.5 रेट पर। आप तो आगे चल रहे थे लाले, लेकिन तीसरे डिफेंडर लालच में आया हो। कबड्डी का खेल लालच नहीं करना चाहिए। चाय में डूबा हुआ बिस्कुट, प्यार में डूबा हुआ लड़का और कबड्डी के जुनून में जुड़ा हुआ लड़का हमेशा गलती कर जाता है, हमेशा गलती कर जाता है। 3 डिफेंडर नहीं आता तो ये नौबत नहीं आती बराबरी का। इस समय वो सैदा सैनिक के खिलाड़ी निश्चित ही पहला फाइनलिस्ट टीम निकल करके आ जाती है। वो गलती हुई है। कोचेस के अंदर क्या विचार की है? क्या एक बार छोटा सा डीजे हो जाए, एक बार छत्तीसगढ़ सैदा सैनिक से चेस्ट नंबर 7 खगेश। चेस्ट नंबर 11 दुर्गेश, चित्रकार चैंपियन। टाई ब्रेकर में स्कोर चित्रकार चैंपियन 3 और ARD सैनिक सैदा 0। अगला रेट सैदा सैनिक के चेस्ट नंबर 8 विकास उर्फ गबरू। गेट को छोड़ के बहुत रोमांचक मैच चल रहा है ना। बोनस +1 2 पॉइंट और चित्रकार चैंपियन 3 पॉइंट। अगला रेट चित्रकार चैंपियन से चेस्ट नंबर 5 राहुल। पटवारी साहब कहाँ छुपे हुए हैं? कमेटी का दौर समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज पटवारी साहब। स्कोर चित्रकार चैंपियन 4 और सैदा सैनिक 2। अगला रेट है सैदा सैनिक से चेस्ट नंबर 17
हलेश कुमार, डबल बोनस का डबल बोनस अगला रेट चेस्ट नंबर 1 भारत। ओ नाम साहब चार सादा 5 अंक चित्रकार चैंपियन रतनपुर। अगला रेट चेस्ट नंबर 15 सादा से ललित। चित्रकार चैंपियन से लास्ट रेट जर्सी नंबर 9 कमल। चित्रकार चैंपियन 6 और सादा सैनिक 5 सॉरी। सादा सैनिक से लास्ट रेट जर्सी नंबर 4 अजय। सबको बोले सबला पैर बना ले पैर बना कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बहुत ही रोमांचक मैच इस पूरी प्रतियोगिता सेमीफाइनल ही होता है। आपने देखा कुछ समय के बाद भी मैच पूरे रोमांच की थी, दर्शकों की धड़कने बढ़ रही थी, अपने स्थानीय टीम को जीतते हुए देखना चाह रही थी। एकदम से चित्रकार चैंपियन होती रही है, लेकिन ये आगे सादा सैनिक ने भी यहाँ रतनपुर मंगवाया की दूसरे में सभी को खेल देता। बहुत बहुत आप सभी दोनों खिलाड़ियों को बहुत बहुत